नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह, सीएम हेमंत बोले 7 साल में देश के अग्रणी राज्यों में होंगे शामिल। मान गए जगदा बाबू, सिंगापुर जाने से पहले लालू ने कहा सब आपको देखना है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे जगदानंद सिंह। गिरिडीह में मां की ममता हुए कलंकित, सौतेली मां ने 3 मासूमों को खाने में दिया जहर, एक बच्चे की मौत। और रांची में आने वाले 2-3 दिनों में और बढ़ेगी ठंड, तापमान में भारी गिरावट की संभावना। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने जोहार से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देशवासी झारखंड आए, आप सभी का स्वागत है। यहां आकर देखिए झारखंड कितना खूबसूरत है और ये आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य में जब आप आएंगे तब यहाँ की धरा आपका दिल मोह लेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा यह झारखंड के लिए गौरव की बात है। आज प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। ऐसे में आज जहां हर जगह एक कंपटीशन की स्थिति बनी है, हर किसी में अपनी क्षमता और हुनर है जिसके बल पर वह अपनी पहचान बनाता है। जिस प्रगति मैदानों में सालों पहले मैं आया था पढ़ाई के दौरान, आज वहां अतिथि के रूप में आया हूं। याद रखिएगा, आने वाले 7 सालों में झारखंड सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने मित्र जगदानंद सिंह को मना ही लिया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के सिंगापुर जाने से पहले जगदानंद सिंह उनसे मिलने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे थे। तब वहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच 90 मिनट की बैठक हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब जगदानंद सिंह ही, उनकी नाराजगी जो थी वो खत्म हो गई है और अब वे प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। लालू यादव ने सिंगापुर जाने से पहले कहा जगदा भाई सब कुछ आपको देखना है। दरअसल जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद वो नाराज थे। बताया जा रहा है कि वे बेटे को मंत्री पद से हटाए जाने से ज्यादा इस बात से नाराज थे कि सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार के दबाव में हटाया गया था। और पाकुड़ शहर में भाजपा समर्थकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, जहां राज्य के विधायक सह भाजपा पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर बाउरी पहुंचे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। साथ ही सिद्धो कानू पार्क के सामने धरना भी दिया गया, जहां अमर बाउरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी हेमंत ने साहिबगंज के पहाड़ को खत्म कर दिया, जो इतिहास में ही सुना जाएगा कि वहां पहाड़ हुआ करता था। वर्तमान सरकार के काल में हत्या, लूट खसोट चरम पर है। जिस विधायक के प्रतिनिधि जेल में है, इससे साबित होता है कि भ्रष्टाचार कितना ज्यादा हो चुका है। सरकार के जो उपलब्धियां हैं वो बहुत डरावनी है और ये पूरे झारखंड का नाम जो है पूरे देश के अंदर बदनाम करने वाली है। 5500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, और महिलाएं कौन है? दलित आदिवासी है, जिनके नाम पर आप सरकार चला रहे, सरकार में आए। इन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, और जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपके विधायक के प्रतिनिधि सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, उनका जेल में जाना और ये सीधे आपके कलम का लगना, ये दिखलाता है कि पूरा झारखंड प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार का जो आलम है, यहाँ बेरोजगारी का जो आलम है, यहाँ लूट की जो सरकार है, और जो राजनीतिक पार्टियों को, विरोधी लोगों को जो चिन्हित करके उनको जेल में डाल। गढ़वा विधायक, राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 14 करोड़ की लागत से बनने वाले महिला महाविद्यालय का आज शिलान्यास किया, जो सोनपुरवा महुराम टोला में बनेगा और सारी सुविधाओं सहित बनेगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने गुरुजनों और जनता को
उनका आशीर्वाद लिया और राज्य का नेतृत्व करने को लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गढ़वा में जो विकास की गाथा लिखी जा रही है वो 3 साल में दिख ही रहा है। गढ़वा जिले में डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई कॉलेज नहीं था। यहाँ स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गढ़वा में बहुत बड़े लोग और कई बार प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन किसी ने इन समस्याओं के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन जनता ने मुझे चुना और मैंने आज ये कर दिखाया। सिलसिला चल रहा है शिलान्यास का। 14 करोड़ के बिरसा मुंडा पार्क का शिलान्यास हुआ और कल आपने देखा कि करीब करीब 45 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिसमें 3 बड़ी योजनाएं, पुल का जो सरस्वतिया पुल जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित मांग थी लोगों की, उसका शिलान्यास हुआ। उसके साथ साथ आधुनिक बस स्टैंड का, ये आपको मझिया मोड़ के सौंदर्यीकरण का, और आज फिर से गढ़वा जिले के लोगों को एक नायाब तोहफा महिला कॉलेज के रूप में आज यहाँ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच का ये परिणाम है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें और किसी से पीछे नहीं रहें। और ये दुर्भाग्य था हमारे गढ़वा का कि आज तक एक महाविद्यालय महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए नहीं था। अब वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द ये महाविद्यालय जो सभी सुविधाओं से युक्त होगा। माँ की ममता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। माँ अपने बच्चों के लिए किसी संसार से कम नहीं होती। और दूसरी तरफ झारखंड में कलयुगी माँ ने माँ की ममता को कलंकित करते हुए 3 नाबालिग मासूम बच्चों को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक और बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। माँ की ममता को शर्मसार करने वाली यह घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गजकुरा पंचायत के रोहनटाट गांव में हुई। यहाँ एक कलयुगी सौतेली मां सुनीता हांसदा ने अपने पति सुनील सोरेन की पहली पत्नी से जन्मे 3 वर्षीय अनिल सोरेन, 8 वर्षीय शंकर सोरेन और 12 वर्षीय विजय सोरेन घर में बने मुर्गा और चावल में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया। हालांकि खाने में स्वाद अच्छा नहीं होने की बात कह रहे 12 वर्षीय विजय सोरेन ने बीच में ही खाने को छोड़ दिया। वहीं 3 वर्षीय मासूम अनिल सोरेन और 8 वर्षीय शंकर सोरेन को कलयुगी सौतेली मां सुनीता हांसदा ने अपने हाथों से जहर मिला हुआ खाना खिला दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। नेशनल चाइल्ड लाइन से हम लोग हैं और हम लोग को आज सुबह सूचना गया 10:98 पर कि रोहनटाट में पहचान खा लिया, बच्चा मर गया है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ से टीम आए और सबसे पहले देखा कि वो जो बच्चा है वो ज़्यादा सीरियस था, तो उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर से दिखाने के बाद उसको डॉक्टर बोला कि तुरंत गिरिडीह रेफ़र कर दिया जाए। तो उसके बाद वहाँ उसको रेफ़र करके फिर हम रोहनटाट गाँव आए। वहाँ देखा कि उसका एक छोटा बच्चा खटिया पर मृत पड़ा हुआ है। तो गाँव से लोगों से पूछताछ किया तो बताया कि जो उसके सौतेली माँ है उन्होंने उसको सुबह में खाना में फूड पॉइजन दे दिया है और उससे बच्चा उसका सीरियस है। और हम लोग देखे कि बच्चा मृत पड़ा हुआ है। गांव से भी लोगों से पूछताछ भी किया। गांव लोगों वाले ने यही दिया कि रात में वो आया था और उसको मुर्गा खिलाया, मुर्गा के साथ वो खा नहीं रहा था तो जबरदस्ती उसके साथ खाना खिलाया गया और उसके साथ बच्चा हुआ। उसके बाद इसके पहले भी हम लोगों ने चाइल्ड लाइन को सूचना दिया गया था 2-3 महीना पहले कि बच्चा को बेचना चाहता है। तो हम लोग टीम सदस्य यहाँ आए और उसका दादा दादी से बातचीत किए कि तो दादा दादी कहा कि नहीं हम लोग बेचेंगे नहीं। हम लोग उसको बेचने से रोका और समझा बुझा करके लोगों ने उसको रखा और बच्चा को रख रहा था। महागामा क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवनिया ने स्वयं सड़क पर उतरकर वाहन चेकिंग की। इस कड़ी में एसडीएम ने संध्या महागामा वसुआ चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट सफर कर रहे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान एसडीएम ने वाहन चालकों से हेलमेट पहनने की अपील भी की। इस दौरान सैकड़ों वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एसडीएम सौरभ कुमार भुवनिया, एजाज अहमद, सीओ रंजन यादव, थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह के अलावा पुलिस बल भी शामिल था। ज्ञात हो कि पिछले दिनों एसडीएम के द्वारा बसुआ चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर करीब 65,000 के चालान काटे गए थे। ईचागढ़ विधानसभा के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के चोड़ा से शीशी के बीच ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा शोभा नदी पर बनने वाले पुल का आज विधिवत भूमि पूजन ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर किया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण व जामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस पुल के निर्माण की जो लागत है करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए है। पुल की लंबाई 130 मीटर होगी। वहीं इस पुल में कुल 7 पिलर भी बनाए जाएंगे। साथ ही इस पुल का निर्माण कार्य करीब 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। पुल का निर्माण जमशेदपुर के आरके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। बता दें कि इस पुल का ऑनलाइन शिलान्यास सीएम हेमंत सोरेन ने 12 नवंबर को बिरसा मुंडा स्टेडियम
सरायकेला से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किया था। जनता का यहाँ का गांव का डिमांड था जो सोबा नदी के अंतर्गत 6 करोड़ 80 लाख के लागत से आज शिलान्यास की गई है। सोबा नदी में जो चौड़ा से लेके सीसी का बीच में 2 साल की लागत लगभग लगेगा 2 साल। और यहीं सिंदूरपुर में भी एक पुल जल्दी ही शिलान्यास होगा, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। और रोड जैसे हमारा इचागढ़ में पातकुम रोड है, ये भी जल्दी ही होगा। कुछ कारणवश पहले ही होना चाहिए था, कुछ कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन अभी वो भी जो भी जहाँ पर भी रोड रास्ता का दिक्कत हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम जनता के सुविधा में काम करें। सब प्रखंड में बनेगा। उपराजधानी दुमका में भी भाजपा समर्थकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली निकाली, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी व अन्य नेता और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर में रैली निकालकर शहर का पूरा भ्रमण कर दुमका के पुराने स्मरणालय के सामने रैली सभा में बदल गई। यहां सैकड़ों भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी वर्तमान सरकार के काल में हत्या, बालू, लूट, पत्थर लूट खसोट चरम पर है। कटिहार जिले के फलका प्रखंड में गलत कीटनाशक पाउडर के कारण दर्जनों एकड़ में लगे मक्का की फसल अचानक सूखकर बर्बाद हो चुकी है। इस वजह से कुछ किसान खून के आंसू बहाने पर विवश है। उनकी किस्मत में मानो हर साल खेती के जुए में हारना ही लिखा है। पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी कृषकों ने मक्का की खेती बड़ी लगन से की ताकि आर्थिक स्थिति सुधर सके, परंतु कृषकों के सजोए सपने चूर चूर हो गए। गलत कीटनाशक दवाई के कारण बर्बाद फसल को लेकर किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने पर सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि विभाग, दुकानदार सहित फील्डर कीटनाशक कंपनी पर कड़ी कार्रवाई हो। मामले में प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्ण मोहन चौधरी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि किसान आवेदन देंगे तो जांच कर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। परेशानी यही है, मकई लगाए इतना एक बित्ता हुआ, उसको दुकान को बोले कि मकई में कीड़ा लगता है जड़ में जी, तो वो बोला कि ये दवा ले जाइए पाउडर को जब खेत में डाला तो मकई सबको गभे टूट को गिरने लगा, जरने लगा, गभा घिसता है, कोई दम नहीं है। तो अब होएगा मकई कैसे? तो वो बोला, उसको पूछा तो बोला कैसे बियातिया के खर्चा देगा, और खर्चा यहाँ डबल हो रहा है, कैसे होगा नहीं होगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग एक क्षतिपूर्ति मांगता है। इतना खर्चा हो गया, खाद 2 बीघा में 2 बड़ा DAP दिया, 1 बड़ा यूरिया दिया, 1 बड़ा पोटास दिया, 5 बड़ा बीघा लगाए हैं। खर्चा 1 एकड़ में आपको मोटा मोटी कितना? मोटा मोटी हमको 2 बड़ा DAP दिए हैं, 1 बड़ा यूरिया। कुल खर्चा कितना हुआ होगा बीज उज लगा के टोटल? उतना ही अभी जोड़े हैं, तब जोड़ कर लगभग। हाँ, बेसी हो जाते कम नहीं। तो दुकानदार अभी क्या कर रहा है आपको कि खाली बिया को हम देंगे, एक ठो बिया लगाइए। जब सुपौल शहर के गुरुमत होटल के समीप बिहार मारवाड़ी संघ की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ पत्रकार एवं कई वक्ताएं उपस्थित रहे तथा अन्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं सर्वसम्मति से जुगल किशोर अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी व्यक्तियों ने बहुत बधाई दी। और बड़े नेता आदरणीय नागेंद्र बाबू, कांग्रेस जिला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर विमल बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित जिला अध्यक्ष रामनाथ मंडल जी, मनोज आर्य जी, विद्याभूषण जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रधान जी, हमारे दल के मजबूत साथी खुर्शीद आलम साहब, चंद्रभूषण मंडल जी, डॉक्टर साहब और मारवाड़ी युवा संघ के पूर्व के अध्यक्ष पवन जी। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां एक बार फिर भागलपुर जिले के दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता महिला की हत्या कर शव को आत्महत्या में परिवर्तित करने हेतु उसे अग्नि के हवाले कर दिया, जहां नवविवाहिता महिला की मौत हो गई। दरअसल मामला परबत्ता प्रखंड अंतर्गत डुमरिया बुजुर्ग गांव निवासी संजय चौधरी ने अपनी 25 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी की शादी मड़वा गांव के
पति चंदन कुमार के साथ करवाई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर स्थानीय झंडापुर ओपी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज डुमरिया की महिलाएं अपने इलाके से 100 किलोमीटर दूर रहकर सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। गया के पीएनबी के माध्यम से चलाए जा रहे आरसीटी में सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसीटी के डायरेक्टर सुनील कुमार की कौशल नेतृत्व में सभी बच्चियां एवं महिलाओं को महिला ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे महिलाओं ने बताया कि पीएनबी आरसीटी की इस पहल से हम लोग काफी खुश हैं। स्वरोजगार के लिए सिलाई सीखने आई हूँ। आपके क्षेत्र में सिलाई नहीं सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है, लेकिन इतनी अच्छी से नहीं। कितने दिनों से यहाँ सीख रही हो? 6 दिनों से सीख रही हूँ। अभी क्या क्या बनाना जानती हो? पेटीकोट बनाई हूँ, उसके बाद स्कर्ट, साड़ी का स्कर्ट बनाई हूँ, उसके बाद फिर आज नाइटी मैम बताई हैं और बहुत कुछ बताने के लिए बाकी है। क्या करोगे आगे सीखकर? मेहनती करके स्वरोजगार करना चाहती हूँ। 2 प्रशिक्षण चल रहा था। एक ऑफ कैंपस जो कि 10 दिवसीय बकरी पालन का था, और वो 12 ब्लॉक के महिला और पुरुष, जिसमें प्रोजेक्ट उन्नति मनरेगा मजदूर भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों को ट्रेन करके स्वरोजगार के लिए, जो गवर्नमेंट का भी ये है कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनको भी स्किल डेवलप करके उनको अपने स्वरोजगार से जोड़ना है। पहला तो है कि बड़े प्रेम से और बड़े ध्यानपूर्वक वो ट्रेनिंग लें, जैसा कि हमारी मैडम जो है DST की हुई हैं, प्रशिक्षक हैं, वो करीबन 6 दिन से ट्रेनिंग दे रही हैं और भिन्न भिन्न चीज़ बनाना अभी तक महिलाएं सीख ली हैं। तो पूरा बैग से लेकर के लोगों के वस्त्र निर्माण से लेकर भागलपुर में कृषि व्यवसाय कौशल को नई दिशा देने के लिए बीएयू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विधिवत उद्घाटन के साथ 25 नवंबर यानी आज से प्रारंभ किया गया। संगोष्ठी का विषय कृषि उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप के माध्यम से विकास, लाभ प्रदाता और स्थिरता के लिए कृषि व्यवसाय कौशल को परिवर्तित करना रखा गया है। इस संगोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों के साथ साथ देश के 10 राज्यों से 160 से अधिक शोधार्थी ने भाग लिया। इसके अलावा कृषि उद्यम और स्टार्टअप की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 3000 लीटर 3 केल हमने बेचा है, जिससे कि 3 फायदे हो गए। एक तो जो MNC के थ्रू विदेश पैसा जाना था, हमारा प्रयास मैक्सिमम वही है कि उसको हमको रोकना है, जो कि बिहार में अप्रॉक्स 212 करोड़ का है। यदि हम इंडिया की बात करें तो 8000 करोड़ का है, जो कि सिर्फ बायोस्टिमुलेट का पैसा विदेश जाता है ना। अलग देश की कंपनियां जो है यहाँ आके बेच के और मुनाफा ले जाती है। तो हमारा मेजर फोकस जो है उसी को फाइट करने का है और उसी में हम प्रयासरत हैं। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। पोजीशन में था एग्रीकल्चर से संबंधित, मुझे मौका मिला है इस विश्वविद्यालय जाने। एक कन्वोकेशन के टाइम पर जब उस समय के गवर्नर सतपाल मोदी जी थे, मुझे जाने का मौका मिला। एक बार यहाँ सेमिनार का हुआ और उसके विश्वविद्यालय के एक अन्य प्रोग्राम। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के गौरीपुर गांव के वार्ड नंबर 9 के पूर्व जल नल अनुरक्षक के प्रति रविशंकर पांडे उर्फ कन्हैया पांडे तथा मृत्युंजय पांडे के द्वारा पीने के पानी से रोजाना खेत में लगी फसल की सिंचाई की जा रही थी। तभी ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना स्थानीय वार्ड सदस्य सिंटू पांडे को मिली। वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वार्ड 9 के जल नल अनुरक्षक रविशंकर पांडे जल मीनार से लंबी पाइप लगाकर खेत में पानी दे रहे थे। रविशंकर पांडे को खेत में पानी देने से मना किया तो वहां अनुरक्षक के सभी पारिवारिक सदस्य वार्ड सदस्य सिंटू पांडे के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज करने लगे। साथ ही धारदार हथियार से उन पर हमला करने की कोशिश की गई। तभी ग्रामीणों ने बीच बचाव कर सिंटू पांडे को घर भेजा। इस घटना की जानकारी जैसे ही मुखिया संतोषी मुर्मू को मिली तो उनके द्वारा पंचायती राज सरकार भवन में उपमुखिया प्रतिनिधि पंकज सिंह तथा राजगांव पंचायत के सभी वार्ड सदस्य के साथ बैठक कर इस घटना पर गहरी चिंता जताई गई और प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र देकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई।
और झारखंड की राजधानी रांची के आने वाले 2-3 दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। यहां फिलहाल दिन का तापमान 26 डिग्री के आसपास रहता है। इस वजह से कड़ी धूप में लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास हो जाता है, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद कड़ाके की धूप निकलती, इस वजह से ठंड का असर कम हो चला जाता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रीति गुणवानी ने कहा कि रांची सहित पूरे झारखंड में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। रात में पारा फिलहाल 12 से 14 डिग्री है, जो घटकर 8 से 10 डिग्री हो सकता है, यानी रात में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह, सीएम हेमंत बोले 7 साल में देश के अग्रणी राज्यों में होंगे शामिल। मान गए जगदा बाबू, सिंगापुर जाने से पहले लालू ने कहा सब आपको देखना है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे जगदानंद सिंह। और गिरिडीह में मां की ममता हुई कलंकित, सौतेली मां ने 3 मासूमों को खाने में दिया जहर, एक बच्चे की मौत। और रांची में आने वाले 2-3 दिनों में और बढ़ेगी ठंड, तापमान में भारी गिरावट की संभावना। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।